नमस्कार, मैं संदीप कुमार आप सभी का रोमा साइंस क्लास में स्वागत करता हूं। आज का विषय है एनर्जी, जिसे फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी किसे कहते हैं। एनर्जी का शाब्दिक अर्थ है ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कार्य करने की अहमियत को ऊर्जा कहते हैं। The ability to do work is called energy, या the capacity of doing work is called energy. Energy is the quantitative property which must be transferred to a body or physical system to perform work on the body or to heat it. ऊर्जा मात्रात्मक प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसे दूसरे बॉडी में अवश्य रूपांतरित किया जाता है या भौतिक पद्धति में, जिससे कि किसी बॉडी पर कार्य हो सके या उस बॉडी में ऊष्मा दी जा सके। एनर्जी इज ए कंजर्व क्वांटिटी। ऊर्जा एक प्रकार का संरक्षित राशि है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन फॉर्म बट नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत कि एनर्जी को किसी रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि ऊर्जा का हम एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरण कर सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड जूल इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे इन रिस्पेक्ट ऑफ जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जो इंग्लिश भौतिक शास्त्री थे। उन्हीं के सम्मान में जूल एसआई यूनिट रखा गया है। 1 जूल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ओवर ए 1 मीटर डिस्टेंस। अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी के तहत हम लोग अब पढ़ते हैं 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 इंटू 60 इंटू 60 जूल इक्वल टू 36 लाख जूल इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और इसे दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं 3.6 मिलियन जूल्स। अब एनर्जी का दूसरा मात्रक जो है यूनिट है वो है कैलोरी। किलो कैलोरी भी है। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल्स। नेक्स्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसे हम लोग BTU के नाम से जानते हैं। 1 BTU इक्वल टू 1055 जूल्स। 1 BTU इक्वल टू 252 कैलोरीज इक्वल टू 1.055 किलो जूल्स। नेक्स्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग इन सीजियस सिस्टम। 1 अर्ग इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल्स।
1 erg equal to 1 dyne into centimeter, 1 centimeter. Erg is the unit of energy in CGS system. Erg is taken from a Greek word ergon, means work or task. Physical quantity of energy. एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और हिंदी में हम लोग अदिश राशि कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग जो है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं। कम्बिनेशन का मतलब होता है योग होता है, जोड़ होता है, प्लस, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आगे पढ़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी सबसे पहले हम लोग लेते हैं द एनर्जी विच इज़ यूज टू डिस्प्लेस ए बॉडी, मीन्स ऐसा ऊर्जा जिसका उपयोग बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह करने में किया जाता है या बॉडी के पोजीशन, स्थिति, स्थान, जगह को चेंज करने में किया जाता है, और टू डिफॉर्म द बॉडी या फिर बॉडी का शकल, सूरत क्या किया जाता है, बदला जाता है। वैसे एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं द एनर्जी विच इज़ यूज टू डिस्प्लेस ए बॉडी और टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी और टू डिफॉर्म द बॉडी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और ड्यू टू स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा ऐसा एनर्जी जो वस्तु के पोजीशन के आधार पर, पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है या स्टेट ऑफ स्ट्रेन के कारण जो एनर्जी होता है उसे ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, पॉजेस का मतलब होता है रखना, बाय वर्च्यू का ऑफ मतलब होता है के बदौलत, पोजीशन का मतलब स्थिति, स्थान, जगह, ड्यू टू का की वजह, की बदौलत, स्टेट स्थिति, स्ट्रेन मतलब होता है तनाव, खिंचाव, और पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिज या संभावित। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं संभावित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, द एनर्जी विच इज possesses the energy possessed by a body by virtue of its position is called potential energy. Potential energy equal to mgh, where m denotes mass, g denotes gravity, h denotes height. When a mass m is at a height h,
above a lower level, the potential energy possessed by the mass is mgh. Forms of potential energy. Two forms of potential energy are gravitational potential energy and elastic potential energy. अब हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ इट्स स्पीड। काइनेटिक किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है उसके स्पीड के बढ़ने से बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में मेजर होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होता है। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², वेयर m denotes mass and v denotes velocity, वेग। Examples of kinetic energy: a hammer is used to drive a nail into the wall। जब हम किसी कील को, कांटी को दीवार पर रखकर उस कांटी के हेड पर जब हम हैमर मारते हैं तो कांटी क्या हो जाता है, दीवार में घुस जाता है। यह क्या हुआ, एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेते हैं, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। किसी भी गन से जब बुलेट को फायर किया जाता है तो वो क्या कर देता है, टारगेट को पेनेट्रेट कर देता है, मतलब टारगेट में हिट कर जाता है। क्यों, काइनेटिक एनर्जी के कारण ऐसा होता है। आगे हम लोग ये भी जानते हैं कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी के साथ आज हम लोग एनर्जी के अंतर्गत एनर्जी किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम लोग सन के रूप में जानते हैं, सन बताते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है। एनर्जी चैप्टर आगे फिर दूसरे पार्ट में जारी रहेगा। इसी के साथ आज यहीं तक। आप सभी से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, दोस्तों तक शेयर करें, बताएं, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को।